पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। अभी अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया कि चिराग पासवान की पार्टी में टूट मचने वाली है और चिराग के चाचा जो हैं, यानी कि पशुपति पारस, वो अमित शाह से जाकर मुलाकात कर लिए हैं। ये परिस्थितियां वही हैं जो 2019 और 20 के चुनाव के समय हुआ था। आपको याद होगा कि रातों रात किस तरीके से जो चिराग पासवान के चाचा हैं पशुपति पारस, उनके द्वारा उनकी पार्टी में दो फाड़ मचाया गया। सभी सांसदों को अपने तरफ खींच लिया गया और तब से चिराग पासवान इंतजार में थे कि 2024 का लोकसभा चुनाव कब आएगा और हम अपने सांसदों को अपने बलबूते जिताएंगे। चिराग पासवान का समय बदला और उनको सब कुछ मिल गया। केंद्रीय मंत्री बन गए, सांसद बन गए। उनके 6 में से 5 सांसद आज उनके साथ हैं और इस वजह से चिराग पासवान की जो स्ट्राइक रेट है 100% की, वो बढ़ गई है। चिराग पासवान का नेगोशिएशन पावर भी बढ़ चुका है। लेकिन चिराग पासवान के जो सुर हैं वो नरेंद्र मोदी से काफी बागी वाले सुर होते हुए नजर आए थे और इस वजह से चिराग पासवान के पार्टी में टूट को लेकर के खूब चर्चाएं चल रही हैं। इधर अपने चाचा को एनडीए का हिस्सा ना बताकर चिराग पासवान ने कहीं ना कहीं अपने आप को और अपनी पार्टी को खतरे में डाल दिया है। दरअसल भाजपा जब चिराग पासवान के बागी तेवर को सुनती है, तब उनके पास चाचा का एक ऑप्शन है चिराग को डराने के लिए और इस वजह से वो चाचा का डर दिखाकर चिराग पासवान को, जो कहा जाता है कि एनडीए गठबंधन में नरेंद्र मोदी की जो योजनाएं हैं, नरेंद्र मोदी जो कुछ भी कर रहे हैं, उसे उस दायरे में ही रहने की संकेत दिए जाते हैं। इन सब के बीच में अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा कि पशुपति पारस अमित शाह से जाकर मुलाकात करते हैं और चर्चाएं करते हैं चिराग पासवान के बारे में, बिहार के राजनीति के बारे में। और उसके ठीक कुछ ही देर के बाद एक दूसरी तस्वीर आप देखिए, इसमें चिराग पासवान को लेकर किस तरीके से प्रमोशन किया जा रहा है। आप सबको ये पता है कि इमाम गजाली जो चिराग पासवान के नेता है पार्टी के, उन्होंने जो बयान दिए हैं आज कि मुसलमानों, दलितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों के हक के आवाज के लिए एक ही बिहार का नेता है, वो शेर है चिराग पासवान। इसके अलावा वक्फ बोर्ड कानून को लेकर के क्या कहा उन्होंने कि वक्फ बोर्ड कानून पर चिराग पासवान की राय केंद्र की मोदी सरकार से नहीं मिलती है। और उसके बाद पशुपति पारस के मुलाकात करना और मुलाकात के ठीक कुछ ही देर के बाद चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से कुछ पोस्टर्स शेयर किए गए जिसमें लिखा गया है, बिहारियों की सेवा में तत्पर रहने वाला चिराग, महिलाओं के आवाज बुलंद करने वाला चिराग, शोषितों दलितों के हक की लड़ाई लड़ने वाला चिराग, देश का उभरता हुआ चिराग। ये 4-5 पोस्ट ताबड़तोड़ ताबड़तोड़ किए गए। देखिए, हम लगातार विश्लेषण के माध्यम से ये आपको बता रहे हैं कि बिना दलितों के वोट के, बिना अल्पसंख्यकों के वोट के, बिना यादवों के वोट के, यानी कि ओबीसी वर्ग के अंदर आने वाली तमाम जातियों के बिना वोट के चिराग पासवान के सीएम बनने की राहें आसान नहीं है। और इस वजह से इन सभी जातियों को चिराग समेटने में लगे हैं और इस वजह से लगातार आरक्षण की बात करते हैं, लगातार क्रीमी लेयर जैसे प्रावधानों का विरोध करते हैं, लिटरल एंट्री को लेकर के नरेंद्र मोदी को ही घेरते नजर आते हैं। तो इस वजह से चिराग भी लगातार प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं और चिराग का ये पोस्ट क्या संदेश देता है, बीजेपी को फिर से एक बार हड़का रहा है। आपको क्या लगता है, अपनी राय कमेंट में रखिएगा। जुड़ी रही भारत लाइव पर। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।